नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। यहाँ मैं आपको बता दूं, खत्म हुआ आपका इंतजार और देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मेरे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के सीनियर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स पर। थैंक यू मैम, मुझे एक बार जोड़ने के लिए। और आपने तो पूरी डीआरएस इनसाइट की पूरी टीम को ही पार्टी करा दी है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी पार्टी मोड जो है वो थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन जो यहाँ भारत के डोमेस्टिक मार्केट है उनमें पार्टी जो है वो थोड़ी उल्टी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह दूं आपसे कि अगर हम कहें कि बाजार में है मतलब हाहाकार और संकट में है बाजार, तो आप बताइए ऐसे में स्टॉक मार्केट के लिए हमारे व्यूअर्स कैसे रहें तैयार? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डॉक्टर रवि? इस समय हम मार्केट की जो हालत देख रहे हैं, काफी मायूसी है। डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स बहुत इंतजार कर रहे हैं आपकी एडवाइस का। तो आप एक अगर स्ट्रैटेजी वाइज अगर थोड़ा सा कुछ समझा पाएं कि इस समय अपने मूव्स कैसे प्लान करने चाहिए ओवरऑल। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय मार्केट जब बढ़ रही थी तब तो सारे स्टॉक कॉन्फिडेंस दे रहे थे, और जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, मार्केट का पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है वो जाता हुआ सा नजर आया। और खासतौर से उन छोटे स्टॉक्स में काफी ज्यादा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिन स्टॉक्स में ऐसा लग रहा था कि अब ये नए ब्रेकआउट पे मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अपने पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर चलना है। बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव यहां पर बाइंग ना करें, बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग ना करें, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखकर काम करें, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से मार्केट के लिए थोड़ा समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब कुछ खराब है, बहुत से अच्छे स्टॉक्स है जिनमें मोमेंटम है। जो लोग डीआरएस इनसाइट के प्रीमियम मेंबर्स हैं या जो डीआरएस इनसाइट के आपके पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए आज मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था, दैट इज रोलेक्स रिंग। और जो कि अगर आप इस समय स्क्रीन पे देख पाते तो आपको पता चलता कि ये आज रोलेक्स रिंग 13.3% ऊपर क्लोज हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर सही समय पर सही चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको एक बेहतरीन कॉल भी मिलती है, बेहतरीन स्टॉक भी मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस समय मार्केट जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा। जिनमें कॉन्फिडेंस आपका डॉक्टर बना रवि, हुआ आप वो बात कॉन्फिडेंस कर रहे लूज थे होगा। कि डीआरएस इनसाइट्स के सपोर्ट मेंबर्स का जो ग्रुप है उसमें आपने हम आपकी एडवाइस भी गई है। हम लोग जैसा कि कहते हैं हमेशा, डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो हम व्हाट्सएप के जरिए आपसे जुड़े रहते हैं। आपको व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है और रिस्पॉन्स भी मिलता है उसमें। जी रवि जी, आप बता रहे थे मार्केट के बारे में। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये एक ऐसा समय होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है नेहा जी कि आप मार्केट में कुछ भी ले लीजिए, सब चल जाता है। कई बिल्कुल। बार ऐसा होता है कि जो भी बेच दीजिए वो गिर जाता है और आपको मुनाफा मिल जाता है। लेकिन ये मार्केट काफी इंटेलिजेंट मार्केट है। यहां पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में हैं, लेकिन आपको लालच भी दे रहे हैं कि आप उनमें एवरेज कर लीजिए, उनमें क्वांटिटी डबल कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आरवीएनएल है, आईआरएफसी है। और दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो आपको डिफेंस के काउंटर है जो कि काफी अट्रैक्शन दे रहे थे। लेकिन अगर आप डीआरएस इनसाइट के चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने लास्ट प्रोग्राम, भले आप एक हफ्ते की आप मैम छुट्टियों पे चली गई टीम को लेकर, लेकिन एक हफ्ते पहले के डिस्कशन को अगर रिकॉल करें तो आप ये पाएंगे कि हमने साफ साफ कहा था डिफेंस काउंटर पे अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखिए जब तक बाय कॉल नहीं आता। तो शायद कहीं ना कहीं से ये अच्छा ही हुआ कि आपके यहाँ पे शो ना होने की वजह से लोग और नहीं फंसे होंगे, उन्होंने भी थोड़ा इंतजार किया होगा। अगर इंतजार किया था तो आज सब्र का फल मीठा है, और मीठे में अभी भी एंट्री नहीं करनी, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर फ्यू मोर डेज। आई थिंक डिप यहां पर बनने वाला है। ऑल राइट, डॉक्टर रवि की स्ट्रैटेजी वेट एंड वॉच फॉर फ्यू मोर डेज, डिप यहाँ पर शायद बनने वाला है। इसी के साथ शुरू करते हैं हम सवाल। आदेश कुमार जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं आरवीएनएल एनसीसी मोरपन लैब पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए रवि जी? देखिए, आरवीएनएल तो इस समय अगर आप देख रहे हैं तो 300 का जो एक सपोर्ट था वहां से ब्रेक वापस से एक बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और अभी थोड़ा सा आपको और यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा परेशान तो आपको करेगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जस्ट
होल्ड योर पोजीशन विथ स्टॉप लॉस ऑफ 280 एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 1 फरवरी तक अभी आप अपनी पोजीशन पे बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर जो रिवाइवल्स हैं वो ज्यादा तेजी से देखने को मिलेंगे, जो कॉन्फिडेंस है वो वापस से गेन करता हुआ मार्केट नजर आएगा। ऑल राइट आदेश जी, ये हो गई रवि जी की एडवाइस आपके लिए। निशांत पांडे जी हैं, ये भी हमारे मेंबर हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर और मैम। गुड इवनिंग निशांत जी। आई हैव केन्स टेक्नोलॉजी और मेरा बाइंग प्राइस है 3900 और क्या करना चाहिए मुझे, इस पर प्लीज रवि जी गाइड कीजिए मुझे। देखिए टीम्स टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल तो आपको पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखनी चाहिए। थोड़ा पेन बढ़ेगा लेकिन पेन में घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 वीक के बाद आपका जो प्रोग्राम होगा उस पर जरूर रिव्यू करिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका अभी फ्राइडे को होगा, फ्राइडे की इवनिंग को एक बार को रिव्यू करिएगा। ऑल राइट, अब आप फिर से अपना रिव्यू ले सकते हैं। विनय त्रिपाठी जी हैं यहाँ पर, कह रहे हैं सर मेरी आईओबी की परचेज है 38.5 पर, क्या व्यू है आपका? देखिए 36.65 चल रहा है, 38.5 पर परचेज है। वेट कर लीजिए 35 के अराउंड आसपास आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो वापस से एवरेज करने की सोचेंगे। स्टॉप लॉस 33 का लेकर चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 38 से 39 के टारगेट आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो टारगेट अगर आप देखें तो ये आपको मिल सकते हैं। एलएस जी हैं, आइनॉक्स ग्रीन पर इनका सवाल है, इनकी खरीद है 256 की, कह रहे हैं सर एवरेज कहां पर कर सकते हैं, 1 साल का इनका व्यू है। बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने एवरेज के लिए अभी और रुकना है। 192 से लेकर 185 के बीच के प्राइसेस यहां पर दिख सकते हैं। देखिए मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि आप 185 और 192 के प्राइसेस आते हैं तो आप यहां पर एवरेज बना सकते हैं, लेकिन अभी स्टॉक यहां पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो अगर ये प्राइसेस 185 और 192 के बीच आते हैं तो वहां पर वापस से डीआरएस इनसाइट को याद करिए, मैडम को थोड़ा सा परेशान करिए, तंग करिए, दोबारा सवाल पूछिए। अगर आपको अपना स्टॉक सही रेट पर खरीदना है तो किसी को तो परेशान थोड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल, एलएस जी हमारे रेगुलर व्यूअर है और लगातार इनकी हर शो में इनका मैसेज जरूर आता है, इनका सवाल जरूर आता है, तो आई एम श्योर ये अगले शो में भी अपनी जरूर क्वेरी लेकर आएंगे। गेल भी इन्होंने पूछा है, इनकी खरीद है 174 की गेल पर, तो उस पर क्या व्यू है? देखिए फिलहाल तो गेल अभी इस समय चल रहा है 166 और दे सकता है आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर, लेकिन बेस्ट है 162 160 के आसपास करिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। ऑल राइट, वेल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम यहाँ पे सवाल ले रहे हैं, लोग अपने जवाब पा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी अपना सवाल पूछना चाहता है और एक सवाल हमारी प्रीमियम मेंबरशिप का जो 159 से शुरू होती है, वी टेक अ क्वेश्चन ऑन दैट, एंड बाकी हमारी डायमंड मेंबरशिप है और हमारी सपोर्ट मेंबरशिप भी, सारी डिटेल्स आपको कॉमेंट बॉक्स में पिन कर देंगी, तो आप प्लीज अपनी मेंबरशिप के लिए जो भी आप चूज करना चाहें उसको देखकर चूज कर सकते हैं। यहाँ लक्ष्मीकांत कमादगी जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे नमस्ते सर जी। पहले इनका भी केन्स टेक्नोलॉजी पर ही है, कह रहे कहां तक गिरेगा, तो केन्स टेक्नोलॉजी तो हम ले चुके हैं रवि जी, हमने सवाल उसके ऊपर। और अब आए हैं विनोद मित्तल जी, कह रहे हैं सर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल इन्होंने खरीदा हुआ है 1313 पर और वारी एनर्जी इन्होंने खरीदा है 3300 पर। कह रहे हैं सर बताइए क्या करना चाहिए। देखिए कल्पतरु पे तो आप थोड़ा सा आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर वारी एनर्जी से निकलना पड़ेगा। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखाई देता और इन लेवल्स पर आपको एग्जिट होने की राय है। जहां तक कल्पतरु की बात करें 328 328, आप आज का प्राइस जो क्लोज हुआ है वो है 340 और इस समय 328 के स्टॉप लॉस से आपको ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। टारगेट की बात करें तो 360 375 के आसपास टारगेट अगर मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल राइट, तो ये होगी कल्पतरु पर रवि जी की राय। महेश बरोट जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग महेश जी। बीएलएस इंटरनेशनल मैंने खरीदा हुआ है 337 पर, स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं, इन्हें कहाँ लगाना चाहिए? देखिए बीएलएस इंटरनेशनल आपने थोड़ा सा तो ऊपर खरीदा है
अब इस समय अगर मैं देखता हूं तो उसका स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो यही है 310। अगर इसके नीचे बंद हो जाता है तो आप कर लीजिए एग्जिट। लेकिन मैम ये जो इतनी ढेर सारी ड्रॉप्स आ रही हैं आपके लिए, चैट पर लाइव में देख रहा हूँ कोई अपना ब्लड बाथ दिखा रहा है, कोई अपने अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये ब्लड की ड्रॉप्स हैं या आपके हार्ट की ड्रॉप्स हैं, लेकिन आप इतनी फास्ट जो मैसेज भेज रहे हैं इनको कैसे आप पढ़ रही हैं, ये भी एक चैलेंजिंग है। अरे देखिए, लोगों का बहुत इंतजार था, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं मतलब मेरे को आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है यहाँ पर, और लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लाइव शो गया नहीं था। तो मेरे ख्याल से कहते हैं इंतजार खत्म हुआ, और आपके कह रहे एडवाइस की बारिश हो रही है, वही दिख रही है। नहीं नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे आपकी ये स्ट्रेटजी वैसे काफी अच्छी लगी। और खास तौर से हमारे प्रोड्यूसर साहब से भी जब डिस्कशन हो रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ना हर समय काम करने का नहीं होता। आजकल के दिनों में ना मैं कहता हूं कि थोड़ा टाइम पास करिए, थोड़ा मजे करिए, थोड़ा धूप लीजिए, थोड़ी ठंडी का मजा लीजिए, थोड़ा कॉफी पीजिए, थोड़े लोगों के साथ घूमिए फिरिए, लेकिन मार्केट पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, कम काम करिए। क्यों? क्योंकि लेकिन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, रवि जी बोलिए। क्योंकि ज्यादा अगर आप जुड़े रहेंगे, ज्यादा भिड़ते रहेंगे तो आप ज्यादा नुकसान कर बैठेंगे। तो अच्छा है आप एक हफ्ते के लिए अगर आप घूमने के लिए जा सकते हो तो जाइए, क्योंकि अब जो दौड़ चालू होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही चालू होगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने भी लिखा था जब लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा कभी-कभी थोड़ा-सा ब्रेक भी ज़रूरी होता है। तो बस वही लिया है, उसके बाद डीआरएस इनसाइट्स वापस आपके लिए लाइव शो लेकर आएगा, और जैसा कि हमने कहा हम लेकर भी आए हैं आज। पर रवि जी, थोड़ा-सा अगर मैं हमारे व्यूअर्स की बात करूँ, सब अगर ज़्यादा पोर्टफोलियो रेड दिखता है तो थोड़ी चिंता तो होती है। देखिए मुझे तो लगता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको ज्यादा खुशनुमा बनाता है। और जब ऐसा आपको रेड पोर्टफोलियो दिखाई देता है तो थोड़ा सा ये भी होती है चिंता का विषय कि कहाँ पर आपने गलत डिसीजन लिया, आपको क्या रिव्यू करना चाहिए, आपको कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कई बार आप सारी कैलकुलेशन लेकर चलते हैं लेकिन आपको नुकसान हो जाता है। अब ऐसे में उस पर आपको दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपकी गलती से आपका नुकसान हो रहा है तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दे सकता हूं, देखिए आपको याद होगा नेहा जी, कहते कहते हम थक गए, बोलते बोलते आप शायद थक गई होंगी, लेकिन किसी ने बीईएल पे प्रॉफिट बुक नहीं किया। सब हमेशा यही पूछते थे कब खरीदना है, कब खरीदना है। और हमारी भी लिमिट है। हम जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि बीएल खरीद लें, आप एक बार मना कर देंगी, फिर दूसरी बार पूछूंगा कि मैम बीएल खरीद लें, आपकी लिमिट है। लेकिन आप ये देखिए कि कंटिन्यू एक लगभग मुझे 3 महीने से आज मुझसे बीएल लोग पूछ रहे हैं और मैं सबको एक ही जवाब देता हूं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और अभी नहीं करते करते आज 10% बीएल गिर चुका है। जो स्टॉक का रेट 427 रुपए था वो आज यहां पर चल रहा है 400 रुपए के पास, इनफैक्ट 395 रुपए के पास। और तब मैंने बताया था कि 380 रुपए तक अभी वेट करेंगे। फिर भी आप लोग पूछते हैं कहां खरीदें, तो खरीदने के लिए अभी भी इंतजार। इस टाइप से पेशेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो जितना धैर्य उतना बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा गलती से सीखना ज़रूर, गलती करना गलत नहीं, पर गलती करने के बाद सबक ना लेना वो सही नहीं है। सबक ज़रूर लेना चाहिए ताकि वो गलती दोबारा ना हो सके। रवि जी, हमजा जी अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं सर एनआरबी बेरिंग और टेक्स मार्को इंफ्रा अभी भी मतलब प्ले में है क्या? मैंने खरीदा हुआ है और मैं जानना चाहता हूँ 285 से 312 के बीच इन्होंने खरीदा है और 276 पर चल रहा है। नहीं देखिए ऐसा कोई अभी एनआरबी बियरिंग में ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। थोड़े फंडामेंटल स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ जाती है। और अभी भी स्टॉक जो है वो अच्छा है। 270 और 265 के पास जैसे ही आ जाएगा दोबारा से हमारी बाय की कॉल यहाँ पर शायद इनिशिएट हो जाएगी। स्टॉप लॉस 255 रुपए का रहेगा। टेक्स इंफ्रा की बात करें, देखिए सभी कुछ गिर रहा है और ऐसे में अगर आपका बाय किया हुआ स्टॉक थोड़ा बहुत गिर जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग आपने स्टॉक खरीदा है, ऐसा कोई यहां पर खतरे की बात नहीं है। किसी की मत सुनिए, अपनी मन की सुनिए और स्टॉक पे उसी तरीके से बस आपको एवरेज करते समय ध्यान रखना है कि क्या ये राइट टाइम है या फिर अभी थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक आप बाय करते हैं, जैसे ही 2-3 रुपए गिरता है आप लोग एवरेज कर लेते हैं,
कभी भी 2-3 रुपए गिरने पे एवरेज मत करिए। देखिए कि वो 2-3 रुपए गिरा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या वो रीजन है कि सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिर रहा है, वो रिवर्ट हो जाएगा। क्या वो बैड न्यूज की वजह से गिर रहा है, नहीं रिवर्ट करेगा। क्या उसके नंबर्स खराब आने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्या इनकम टैक्स की रेट पड़ी, कुछ ऐसे बहुत से ऐसे फंडामेंटल फैक्टर हैं जिनका ध्यान रखते ही आपको ट्रेड करना है। तो यहां पर एनआरबी बियरिंग और टैक्स इंफ्रा दोनों को आप अभी होल्ड करके रखिए। ऑल राइट। तो मुकुल जी अपना सवाल लेकर आए हैं पुणे वाला फिनकॉप पर, कह रहे हैं मेरे पास 485 के रेट पर है, क्या करना चाहिए सर? देखिए, पुणे वाला फिनकॉप की अगर जहां तक बात करूं तो इस समय थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है आरबीआई ने जैसे इंटरेस्ट रेट को यहां पर कट किया था उसके बाद से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 447 रुपए 447 के लेवल्स हैं, ये लेवल्स ऐसे हैं कि जिन पर मैं एकुमुलेट करना चाहूंगा, थोड़ा वेट करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस 420 का लेकर वेट एंड वॉच। अगर थोड़ा एवरेज करना है तो वी कैन डू द एवरेज वंस इट ट्रेड वंस द प्राइस विल कम अराउंड 435। 435 का भाव आता है तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए। ऑल राइट। तो एवरेज और आपको प्राइसिंग मिल गई है। शशिधरन जी हैं जीआरएससी पर, इनका सवाल है, कह रहे हैं गार्डन रीच मैंने मेरा एवरेज प्राइस है 2902 का, प्लीज गाइड सर क्या करना चाहिए? सर देखिए 2925 का है, प्राइसेस चल रही हैं 2362, यानी कि लगभग आपको नुकसान जो है वो काफी बड़ा हो रहा है। एवरेज बिल्कुल नहीं करिएगा, बस अभी वेट एंड वॉच। एवरेज करने के लिए मैं आपको सही टाइम पर बताऊंगा, शायद मे बी 2150 के राउंड या फिर 2100 के राउंड, बट नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। हाँ, अब अगर एबव टारगेट आप देख रहे हैं तो इसके मूव अगर आपको 550 के ऊपर निकलना शुरू होंगे तो वो आपके लिए खुशखबरी होगी। फिलहाल अभी के हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, अभी के हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच। रवि जी, जयंत कौशिक जी कह रहे हैं कि कोई एसएमई बता दीजिए 1 से 2 जो कि लिस्टिंग गेन के लिए काफी ओपन है, और कह रहे हैं क्योंकि काफी लॉस हो रहा है तो शायद कवर हो जाएगा उस पे। बाकी किरण जी भी हैं, कह रही है एक अच्छा शेयर बता दीजिए जो 100-200 की रेंज में हो और 1 महीने के लिए। देखिए फिलहाल तो मैं कहूंगा कि इसके लिए तो आपको चैनल पे आप कंटिन्यू लगे रहिए, लेकिन अभी फिलहाल इस किसी भी स्टॉक पे एवरेज करना या बाय करने से थोड़ा सा बचिए। लास्ट में अभी चल वेट करिए, प्रोग्राम अभी चल रहा है। जी और बिल्कुल। मैं रवि आपको जी के दो टॉप स्टॉक रवि जी के टॉप पिक्स के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रोग्राम और देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेंगे डॉक्टर रवि सिंह के टॉप पिक्स ऑफ टुडे। रवि जी, किशोर जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं एलाइड डिजिटल सर्विसेज पर। लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है, कह रहे हैं मैंने खरीदा हुआ है 195 के रेट पर, तो क्या मैंने सही खरीदा है? मौन व्रत इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपने गलत खरीद लिया है सर। ये सही प्राइसेस नहीं है मेरे हिसाब से। आपको डे टू डे ट्रेडिंग देखते हुए एक बार को यहाँ पर लाइफ साइंसेस से निकलना चाहिए। गलती से भी कल का दिन इसके लिए सूरज वाला दिन नहीं रखिएगा। सौदा पहले काट दीजिएगा, फिर इंतजार करिएगा। और मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, मिलेंगे 650 के लेवल पे। ओके, अब लेकर आए हैं सवाल कुशल रावल जी, कह रहे हैं सर इनका सवाल है, वेल ये सपोर्ट मेंबर है, इनका सवाल अडानी ग्रीन है जो पे है, जो इन्होंने 1798 पर खरीदा हुआ है, और एनटीपीसी जो इन्होंने खरीदा है 273 पर। कह रहे होल्ड करें या एग्जिट करें? मैं समझ रहा हूँ मैम। आज अगर आप अदानी ग्रीन के बारे में पूछ रही हैं, अदानी येलो होता तो शायद आप उसको ज्यादा अच्छे से पूछ पाती, लेकिन अभी अदानी तो फिलहाल ग्रीन जैसी कोई चीज पे है नहीं, पूरी तरह से रेड पर है। टेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लेवल। मैं बार बार आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से निकलिए। और जहां तक बात है एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रीन है मैम? एनटीपीसी है, ओनली एनटीपीसी है, राइट? जी एनटीपीसी ही है, और पूछ रहे होल्ड करें या एग्जिट करें? एनटीपीसी अभी होल्ड कर सकते हैं। बाय मोर अराउंड टू 310 टू 305 लेवल, वहां पर थोड़ा सा एवरेज जरूर करिएगा। ओके, पीयूष पराशर जी हैं, इनके पास आरसीएफ के शेयर्स हैं, कह रहे हैं 142 के रेट पर हैं, 1 महीने का इनका व्यू है, तो आपकी क्या राय है इनको?
बहुत सही टाइम पे आपने पूछा है। आरसीएफ और एक और है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब को बड़ा पसंद है, और उनके बड़े मित्र हैं, वो लोग बड़ी राय देते रहते हैं। चलने की बारी आ गई है उसका। ओ क्या बात है। चलिए आरसीएफ के साथ एनएफएल पे भी राय हो जाए। तो इन दोनों को करना है परचेज, एंड फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 10% फ्रॉम द करंट लेवल। बट टारगेट हमारा इस पे यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक इसको अगर होल्ड करेंगे तो 10 से 15% के रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब शायद आप भी फोकस कर सकते हैं। ओके, चलिए प्रोड्यूसर साहब तक आपका मैसेज डेफिनेटली पहुंच गया होगा। इंडोटेक पर राय मांग रहे हैं शशिधर जी। 82 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं 1701 के रेट पर। देखिए मैम, इतने सवालों के मैं जवाब अब थोड़ा सा देने में पीछे सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि आप जब घूम कर आई हैं तो हमारी कुछ डिमांड थी जिसे आपने बताया नहीं कि आप उसको आपने पूरा किया या नहीं किया, तो वेल मैं डिसम्बर के आपको साथ ही बता पूरा दूं, कर। डिमांड आपकी बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है। अब आपको ही आना पड़ेगा उसके लिए। जी, तो फिर तब तो फिर जवाब देना पड़ेगा बिल्कुल। फिलहाल। देखिए अभी स्टॉक तो यहाँ पर कंटिन्यू करिए, और एक दो दिन का जो है वो पेन देखने को मिल सकता है। फ्रॉम मंडे यू कैन सी सम अपवर्ड मूव अगेन। तो अभी फ्राइडे तक आपको थोड़ा सा पेन इस स्टॉक में और देखने को मिल सकता है। चलिए अब कुशल रावत जी हैं, हमारे सपोर्ट मेंबर हैं। सवाल लेकर आए हैं बीईएल और आरवीएनएल पर। कह रहे हैं सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और आरवीएनएल और बीईएल में एंट्री कब कर सकते हैं। आप कह रहे थे बीईएल लोग पूछते ही रहते हैं एंट्री कब कर सकते हैं। कह रहे हैं फ्रेश एंट्री पर मैं आपके इंसाइट्स को जानना चाहता हूं। और जाइडस लाइफ और ग्रैन्यूल्स इंडिया भी लिया हुआ इन्होंने, और उस पर भी कह रहे हैं होल्ड करना है, क्या करना है। देखिए इस समय मार्केट चौतरफा गिर रहा है, इसलिए जिन स्टॉक्स पे आपकी पोजीशन है आप उनको एक उन्हीं पोजीशन पर छोड़कर रखिए। इसीलिए मैं आपको डिफेंस काउंटर या फिर रेलवे काउंटर या फिर फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर या फिर पावर सेक्टर, इन सब में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की राय दे रहा हूं। जहां तक आपका ग्रेनुअल है, जाइडस की आपने बात करी, हम्म। आरबीएनएल की बात करी, इन सभी स्टॉक्स पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बीएल की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है 280 के आसपास के भाव दिख सकते हैं, 380 के भाव दिख सकते हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। अगर उसके बाद भी यहां पर कंसोलिडेशन रहा तो उसको बाय जरूर करेंगे। जहां तक आरवीएनएल की बात है 302 चल रहा है, यहां पर थोड़ा बहुत लिया जा सकता है। ओके, कल्पेश कचारिया जी हैं, कह रहे हैं बंधन और यूनाइटेड स्पिरिट पर आप बताइए कहां पर एवरेज कर सकते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस। मैं वापस से मौन व्रत रख लेता हूं, क्योंकि आप लोग काटेंगे नहीं, रखेंगे। बंधन बैंक आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी बाय नहीं दिया है, आप लोगों को सरप्राइज होगा, क्योंकि मुझे इस स्टॉक पर बहुत कम भरोसा होता है। फिलहाल अभी भी एग्जिट की राय। दूसरा, यूनाइटेड स्पिरिट, अरे सर अभी तो दिसंबर में थोड़ा टाइम है, अभी तो पार्टी का समय भी नहीं हुआ, पहले ही क्यों खरीद रहे हैं स्टॉक। वेट एंड वॉच, खरीदेंगे, रेडिको भी खरीदेंगे, सुला वाइन भी खरीदेंगे, लेकिन ये समय नहीं है अभी। यूनाइटेड स्पिरिट से भी बना लीजिए थोड़ी दूरी। ऑल राइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स आप कह रहे हैं थोड़ी बना लीजिए दूरी। शशिधर जी देखिए आपको सुन रहे हैं, अपना एक और सवाल लेकर आए। कह रहे हैं ग्रेविटा में इंडिया में थोड़ा ग्रीन बचा हुआ है, तो इनके पास थोड़े स्टॉक्स हैं 1631 के रेट पर। कह रहे हैं मतलब होल्ड करो या प्रॉफिट बुक कर लो। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए चढ़ती हुई चीज काटी नहीं जाती, गिरती हुई चीज खरीदी नहीं जाती। अभी तो ग्रेविटाज यहाँ पर चलना शुरू हो रहा है, ग्रीन और बढ़ेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको परेशान करे, लेकिन जब निकलेगा तो 2000 के टारगेट जल्द आ जाएंगे, बीच में मौका नहीं देगा। तो बिल्कुल नहीं करना है, वेट करना है यहाँ पर। चलिए शशिधर जी आपके लिए तो हरा ही हरा दिख रहा है। सुरेश दुबे जी हैं, अनंत राज पर इनका सवाल है। 200 इन्होंने खरीदे हैं एट 6600 के रेट पर। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इनका होल्ड मतलब करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, एग्जिट करना है या भी बने रहे। नहीं, अभी बने रह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर एकुमुलेशन अगर आएगा तो वापस से पुल बैक और अच्छा देखने को मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट 1 वीक। ऑल राइट, अब जाना फ्रॉम कोलकाता है, कह रही हैं मेरा एवरेज प्राइस फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज इज 362। क्या मुझे और ऐड करना चाहिए। 24 महीने यानी लगभग 2 साल लिए रुक सकती है।
देखिए, आपने जब बोला कि जाना कोलकाता से, तो मैंने कहा नहीं, हमें तो अभी नहीं जाना है कोलकाता। कोलकाता मैं जनवरी मिड में या फिर फरवरी में विजिट करने वाला हूँ। और खैर, ये तो मैं एक आपको अपने टूर के शायद बात बताने हाँ, लगा हूँ, आजकल लेकिन तो आप बहुत टूर लगा रहे हैं, बहुत स्टेट जगह जगह जाकर। मैंने सुना आपका पूरा जैसे वो होता है ना सेलिब्रिटीज का इंडिया टूर टाइप का, या यूएस टूर वगैरह, तो आपने वो पूरा टूर निकाल लिया है। और अब जगह जगह आप डॉक्टर रवि सिंह के शोज, हाँ, जी बिल्कुल। हो रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप भी अपनी टीम के साथ हमारा साथ दीजिए, बिकॉज हम एक बिल्कुल इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो एक कंपनी के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं उस कंपनी का नाम भी आपको ओपन कर दूंगा। और अभी जो हमारा हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस बार, जो अगले 1-2 वीक में है, उसमें है भटिंडा, अच्छा। लुधियाना, चंडीगढ़, और साथ ही उसके बाद है फिर कलकत्ता। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में है मुंबई की 4 जगह हैं, जिसमें अंधेरी, अरे वाह। वाशी, सीबीडी बेलापुर और सीएसटी। ये ऐसी जगह हैं जहां पर कि हम लोग अभी अग्रेसिव जो है वो इन्वेस्टर सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोग इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी इंटेंशंस जो है वो आप भेज सकते हैं, चाहे तो आप नेहा मैम के नंबर पर आप भेज सकते हैं। और मेरी बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि नेहा मैम भी उस पे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस हिसाब से कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके। बिल्कुल, हमारे डीआरएस इनसाइट्स के जो सपोर्ट मेंबर्स हैं, जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये पूरे स्केड्यूल की जानकारी साझा की जाएगी। और उनको इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, इन स्केड्यूल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो जल्द से जल्द डीआरएस इनसाइट के सपोर्ट ग्रुप में आप लोग जुड़िए और इन सारी इंफॉर्मेशन का आप फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों का मौका आपको मिल सकता है। वेल, रवि जी, हम कह रहे थे कि शो के थोड़ा सा आगे बढ़ के अब आपसे लेंगे टॉप पिक्स। तो डॉक्टर रवि के आज के टॉप पिक्स क्या है? देखिए, वैसे तो मैं ये डीआरएस इनसाइट के लिए एक्सक्लूसिव आपके लिए टॉप पिक लेकर आया हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक टॉप पिक हमारी रोलेक्स रिंग जो है वो थोड़ी ऊपर चल रही है, यानी अच्छा। कि आपको एंट्री जो है वो कल और ऊपर मिल सकती है। लेकिन अगर इस पे डिप मिलता है, पहला, अगर डिप मिलता है रोलेक्स रिंग पर, अभी चल रहा है 123 रुपया, बाय करना है इसको 118-19 रुपए पे। और अगर अच्छा। मिल जाता है तो आप इस पे चाहे तो 20-30% पोजीशन करंट लेवल पर, या फिर 120 तक आप इसको बाय करके चलें। टारगेट इसका 155 रुपए का है, 155 का, और स्टॉप लॉस बनता है 112 रुपीज का। पहली कॉल। दूसरी कॉल है लेटेंट व्यू। बहुत लोग बार बार पूछते थे कि कब खरीदारी करेंगे। लेटेंट व्यू आपके लिए मौका है। 495-496 रुपए पे आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट होगा इसका 550 रुपए का। स्टॉप लॉस की बात करें तो 480 के स्टॉप लॉस से आपको ये अभी यहां पर कंटिन्यू करना है। तो फिलहाल अभी जो मोमेंटम है उसमें 2 स्टॉक ये हैं। तीसरा स्टॉक थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन अभी उसकी हमने चर्चा करी है, और आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में लिखने की तैयारी करें। बता दूं आपको, वो है कैल्फिन होम। इस समय कैल्फिन होम चल रहा है 912 से 13 रुपए। खरीदना है यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, टारगेट स्पेसिफिक 980 रुपए के आसपास के टारगेट यहां पर निकलते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 865 के स्टॉप लॉस से यहां पर इसकी कर सकते हैं खरीदारी। तो ये 3 ऐसे स्टॉक हैं जो कि इस माहौल में भी आपको थोड़ा सा राहत का काम करते हुए नजर आएंगे, थोड़े से खिलते हुए से नजर आएंगे। वेल, तो डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को मिल गई है डॉक्टर रवि सिंह से सौगात। आज के मिल गए हैं टॉप पिक्स, जो कि मैं बता दूं, रोलेक्स रिंग, लेटेंट व्यू और कैल्फिन होम है डॉक्टर रवि सिंह की तरफ से। अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको सारे लेवल्स, किन लेवल्स पे खरीदना है, किन लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाना है और इनके टारगेट प्राइसेस क्या होंगे, तीनों आपको दिए गए। तो ध्यान से जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं इस पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि फॉर द टॉपिक्स। लेकिन अभी हमारे कुछ सवाल बाकी हैं। मैंने कहा जैसे कि कुछ सवाल बाकी हैं, तो नागराज भट्ट जी हैं, सवाल लेकर आए हैं एनसीसी पर। कह रहे मैंने खरीदा है 171 पर, क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर लूं, एवरेज करूं या वेट एंड वॉच करूं?
नहीं देखिए, एनसीसी है, हुडको है, या फिर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट का एससीआई है। इन सब स्टॉक्स पे लॉस नहीं बुक करते, क्योंकि ये घूम फिर कर दिशा वहीं लेकर आते हैं और दशा आपकी सुधार देते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच, बट एवरेज भी नहीं करना है। वेट करिएगा 155 के आसपास के लेवल्स का, उन लेवल्स पर आता है तो फिर से करना है आपको हमारे प्रोड्यूसर साहब को तंग, नेहा जी को परेशान, और पूछना है फिर से यही सवाल। ऑलराइट, संजय पुरुषार्थी जी हैं, सीक्वेंस और इक्विटीज बैंक कह रहे हैं होल्ड करें या एग्जिट करें? इसका मतलब है आप प्रिपेयर हैं, एग्जिट कर लीजिए। ओके, अब आ गया है सवाल। जयंत कौशिक जी फुजियामा पावर पर पूछना चाह रहे हैं। 228 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। फिलहाल तो मैम सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब यही है कि फुजियामा पावर पे आपको बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी है, टेक एग्जिट। ओके, फुजियामा पर हो गई आपको ये राय। अब एल्फी इक्विपमेंट खरीदा हुआ है नवीन जी ने, 5 एलगी इक्विपमेंट 548.5 पर। कह रहे हैं सेल करूं, एवरेज करूं, क्या करना चाहिए? और इरेडा भी इन्होंने खरीदा हुआ है, 176 का इनका एवरेज प्राइस है, तो उस पर भी क्या करना चाहिए? देखिए, एलगी को अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जा सकता है, लेकिन इस पर नजर रखिएगा। फ्राइडे के प्रोग्राम में आप फिर से एक सवाल को वापस से पूछिएगा। दूसरा, जहां तक एरेडा की बात है, थोड़ा सा पेन अभी एरेडा में और देखने को मिल सकता है, ₹5 के नीचे प्राइसेस और मिल सकते हैं, लेकिन नजर बना कर रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि फिलहाल जो भी हमने स्टॉक को डिस्कशन किया है, इस पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और आपने, अच्छा है आज आप मैम काफी हद तक मार्च की याद दिला रही हैं, जिस समय की सरसों के खेतों को घूमने में एक अलग आनंद आता है। तो उम्मीद है कि वापस से बाहर जो है वो मार्केट पे लौटती हुई नजर आए। बिल्कुल, हम मार्केट में हरियाली और अच्छी सारे रंगों को देखना चाहते हैं सिवाय लाल रंग के। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को भी जल्द से जल्द ये मौका मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्कार।